अक्सर ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि मैम मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, उसका इलाज कराना है। या कई बार क्या होता है कि वो कहीं से इलाज करा के आ रहे होते हैं, इलाज के नाम पर उन्होंने एक सिरप पी रखा होता है, बोलते हैं कि 3-4 साल हो गए मैम, हमारी बच्चेदानी में सूजन बताई गई थी जिसके लिए हमें ये सिरप दिया गया था और हम ये सिरप पी रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं हो पा रहा। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इंदु यादव। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि शादी के कितने साल बाद तक अगर कंसीव नहीं हो पा रहा है तो हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है या हमें कुछ जांचें करानी है, कुछ दवाइयां लेनी है। दूसरा है कि हमें कौन कौन सी जांचें करानी है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है कि शादी के कितने साल बाद हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। तो उसमें देखिए, अगर आपकी उम्र 35 साल से ज्यादा है तो आपको शादी के तुरंत बाद ही, वैसे तो 6 महीने के अंदर अगर आपने कंसीव नहीं किया तब आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए, लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप 2-3 महीने के अंदर ही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, सारी जांचें करा सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक आता है तो आप ट्राई कर सकते हैं आगे कंसीव करने के लिए। लेकिन अगर आपकी उम्र 35 साल से कम है तो आपको 1 ईयर तक हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में रह रहे हैं, रेगुलर बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं हो पा रहा है, तब आपको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि शादी को 1 साल भी नहीं हुआ या 3 महीने हुए हैं, 4 महीने हुए। कभी कभी पेशेंट्स आते हैं शादी को 4 महीने हुए हैं और उन्हें कंसीव करना है क्योंकि घर वालों का प्रेशर है। देखिए, ऐसे में कोई ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट किया जा सकता है। आप अपना एक जो टाइम है वो अपना टाइम दीजिए। अगर उस टाइम में कंसीव नहीं हो पा रहा है तभी आपको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। दूसरी चीज है कि हमें ट्रीटमेंट क्या लेना है। तो सिर्फ महिला नहीं जिम्मेदार है बच्चे के लिए, महिला और पुरुष दोनों ही, हस्बैंड वाइफ दोनों से ही बच्चा होता है। तो हमेशा जब भी डॉक्टर को दिखाने जाएं तो हस्बैंड वाइफ दोनों लोग जाएं, दोनों की ही जांचें होंगी। सबसे पहले जांचें कराना जरूरी होता है। कई बार क्या होता है, पेशेंट्स, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो एक दो जगह दिखाकर आते हैं या कई बार तो 2-2 3 3 सालों तक ट्रीटमेंट उनका चलता रहता है लेकिन उसमें उनकी जांचें नहीं हुई होती हैं, बस दवाइयां चल रही होती हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं करें। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंसीव हो क्यों नहीं रहा है, तभी तो हम ट्रीटमेंट करेंगे। ऐसे कौन सा ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो देखिए, बच्चा होने का हमें प्रोसेस पहले पता होना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे कि कौन कौन सी जांचें कराना जरूरी है। तो आइए समझते हैं। जैसे कंसीव करने के लिए देखिए, हमें महिला के शरीर से एग की यानी अंडे की जरूरत होती है और पुरुष के शरीर से स्पर्म की जरूरत होती है। जो एग है वो हमारी ओवरी से निकलता है। ये हमारी, जैसे ये हमारी यूट्रस है, बच्चेदानी है, ये नलियां हैं और ये अंडेदानी है। हर महीने महिला की अंडेदानी से एक अंडा निकलता है। जो अंडा यहाँ फैलोपियन ट्यूब में जाता है। जो स्पर्म है वो यहाँ वेजाइना के थ्रू होता हुआ सर्विक्स और फिर यूट्रस में आकर फैलोपियन ट्यूब में आता है। ये ट्यूब है, यहाँ पर ही जो एग है और स्पर्म है वो दोनों फर्टिलाइज होते हैं, एम्ब्रियो बनता है जो यहाँ यूट्रस में ट्रांसफर हो जाता है और यहाँ पर आकर के इम्प्लांट हो जाता है। यहाँ पर मतलब रुक जाता है और यहाँ पर बच्चे की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए, अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं। या तो यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, या फिर ट्यूब्स में कोई प्रॉब्लम है, या फिर ये जो अंडेदानी है इसमें प्रॉब्लम है। अब अंडेदानी से जब अंडा निकलता है तो हमारे हॉर्मोन्स काम कर रहे होते हैं जिसकी वजह से अंडा बनता है, बड़ा होता है, फूटता है। तो या तो फिर हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम है। जो पुरुष है उनमें सीमेन में प्रॉब्लम हो सकती है, यानी जो स्पर्म है, जो कीटाणु है वो या तो बन नहीं रहे हैं, बन रहे हैं तो बहुत अच्छे नहीं बन रहे हैं जिसकी वजह से हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो हमें अब कौन कौन सी जांचें करानी है। सबसे पहले हमें अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। हमें देखना है कि हमारा यूट्रस ठीक है या नहीं ठीक है, अंडेदानी में अंडे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। दूसरा है कि हमें हॉर्मोन्स की जांच करा लेनी चाहिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ट्यूब्स की जांच जरूर से करानी चाहिए। कई बार क्या होता है, अल्ट्रासाउंड हो गया, हॉर्मोन्स की जांच हो गई, लेकिन ट्यूब्स की जांच नहीं हुई। बिना ट्यूब्स की जांच किए ही अंडे बनने की दवाइयां स्टार्ट हो जाती हैं। वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है कभी कभी। तो हमें ट्यूब्स की जांच जरूर से करा लेनी चाहिए। ये सारी जांचें जो होती हैं वो इन्वेजिव नहीं है, मतलब कि कोई ऑपरेशन करने की इसमें जरूरत नहीं है। लेकिन एक जो सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड है जिससे हमें एकदम पता चल जाता है कि नलियां हमारी खुली हैं या नहीं खुली हैं, बच्चेदानी एकदम ठीक है या नहीं ठीक है, वो होता है लेप्रोस्कोपी से। मतलब दूरबीन से वो जांच की जाती है, पेट के थ्रू दूरबीन डाली जाती है
और उसमें देखा जाता है, एक नीचे से एक डाई डाली जाती है, ट्यूब्स देखी जाती है, ट्यूब्स खुली हैं या नहीं खुली हैं, या फिर अंदर कोई अडेजन्स तो नहीं है। मतलब कई बार क्या होता है, इन्फेक्शन की वजह से ये नलियां आपस में चिपक जाती हैं, जिसकी वजह से जो अंडा है वो यहाँ तक पहुंच नहीं पाता, या कई बार पहुंच जाता है तो आगे नहीं, ये ब्रेंकर नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। तो हमें ये सारी जांचें करानी है। नेक्स्ट, हस्बैंड में हमें सीमेन एनालिसिस कराना है। हस्बैंड का सिर्फ एक ही जांच कराना है, सीमेन एनालिसिस। उसमें हमें स्पर्म कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, ये सब चीजें पता कर लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंसीव करने के लिए हमें कौन कौन सी जांचें कराना जरूरी होता है। इस वीडियो से ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई, लेकिन फिर भी आपके अगर कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।